जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। ये आप पासपोर्ट देख रहे हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या किसी भी तरह की फॉरेन से रिलेटेड आपको दोस्तों सर्विसेज चाहिए तो पासपोर्ट आपके लिए होना बहुत ही जरूरी है। पासपोर्ट से रिलेटेड बहुत सारे जो रूल्स हैं दोस्तों वो अपडेट होते रहते हैं। फरवरी 2025 के अंदर काफ़ी सारे ऐसे रूल हैं जो नए आ चुके हैं। अगर आपके पास भी पासपोर्ट है या बनाना चाहते हैं या इससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, ताकि पासपोर्ट और उससे रिलेटेड काफ़ी सारी जो डाउट है, क्वेरीज हैं, जो नए नए अपडेट्स आए हैं वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी पासपोर्ट है, पासपोर्ट बनाना चाहते हैं या विदेश के अंदर आप घूमना चाहते हैं तो काफी सारे नए रूल हैं वो 2025 से लागू हो चुके हैं। तो उन सभी रूल्स को एक एक करके हम जान लेते हैं। पासपोर्ट आपको पता होगा एक एपेक्स सुप्रीम सबसे बड़ी आइडेंटिटी प्रूफ होती है किसी भी कंट्री के लिए। जो इंडियन सिटीजन के लिए अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो आपको पता होगा 10 साल के लिए वैलिड होता है और कहीं पर भी आप इसको एज ए आईडी प्रूफ यूज कर सकते हैं। और आपको अगर मैंडेटरी रूप से अब्रॉड में विदेश के अंदर यात्रा करनी है तो बिना पासपोर्ट के तो आप इसको कर ही नहीं पाएंगे। सबसे पहला अपडेट दोस्तों जो आया है पासपोर्ट को लेकर के वो पुलिस रिपोर्ट का आया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि अगर आपकी पुलिस रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है पासपोर्ट फिर भी इशू किया जा सकता है। पासपोर्ट अथॉरिटी उसको बाउंड नहीं कर सकती है, लेकिन वो अपने मर्जी से सेल्फ डिसीजन ले सकती है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने नेगेटिव रिपोर्ट उसकी पासपोर्ट पुलिस सेवा से आई है और पुलिस में कोई केस वगैरह भी चल रहा है, तो अगर उस पासपोर्ट अथॉरिटी को लगता है अपना निर्णय वो बदल सकती है। उस पुलिस रिपोर्ट के आधार पर उसको नहीं चलना पड़ेगा। सिंगल पेरेंट, कई बार क्या होता है दोस्तों, मदर और फादर के बीच डिस्प्यूट होता है तो बच्चा कहीं एक जगह रहता है, तो सिंगल पेरेंट जो बच्चे की कस्टडी जिसके पास में है तो वो अपने माइनर का अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, माता तथा पिता, मदर फादर दोनों को जाना पड़ता है, लेकिन जब माता पिता दोनों साथ नहीं रहते हैं तो बच्चा जिसके पास है वो तेलंगाना हाईकोर्ट कहता है कि 4 साल का एक बच्ची थी, उसकी माता ने उसका पासपोर्ट बनवा लिया इसके आधार पर, तो आप सिंगल पेरेंट हैं तब भी अपने बच्चे का पासपोर्ट बनवा सकते हैं। अब पासपोर्ट ऑफिस की बात करें, आने वाले 5 सालों में अभी भी आपने देखा होगा आपके हर जिले में पासपोर्ट सेवा केंद्र, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र था, 442 हैं अभी, इसको बढ़ाकर के 600 करने का इनका चांस है। नियर पोस्ट ऑफिस भी पासपोर्ट सेवा केंद्र होगा। MOU हुआ है दोस्तों, एग्रीमेंट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से और पोस्ट ऑफिस से 2028 से 29 तक आपको यहाँ पे पासपोर्ट सेवा केंद्र की जो और ज़्यादा है लिमिट बढ़ जाएगी। पहले आपको पासपोर्ट अपने कैपिटल में जैसे कि राजस्थान का जयपुर जाना पड़ता था, अब आपको अपने गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में मतलब 150 किलोमीटर के अंदर अंदर ही आप अपना पासपोर्ट जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट फ्रॉम होम दोस्तों, घर पर आकर के आपका पासपोर्ट बनेगा, आपकी स्लॉट बुकिंग करवाई जाएगी, आपका पासपोर्ट अप्लाई कराया जाएगा। मोबाइल पासपोर्ट वैन विल कम टू योर होम, आपके घर पर आएगी। यूपी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर तो ये स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि अपने ये कह दें कि हर एक व्यक्ति को इस चीज का फायदा मिलेगा, क्योंकि कई बार डिसेबल व्यक्ति या इस तरह का कोई व्यक्ति है जो वहां तक जा नहीं सकता है तो पासपोर्ट वाले आपके पास में आएंगे, तो इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो वोटर आईडी और पासबुक थी बैंक की, वो मैंडेटरी नहीं है। अब तक 13 डॉक्यूमेंट थे तत्काल के लिए, लेकिन उनको घटा दिया गया है। अब मेजर 3 ही डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि आपका आधार, आपका पैन और एक आपकी फोटो आईडी और चाहिए होती है। माइनर के लिए राशन कार्ड, स्कूल या कॉलेज की आईडी को भी उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, इंफॉर्मेशन आपकी कलेक्ट की जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। पर्सनल डाटा आपका लिया जाएगा जिसमें यह देखा जाएगा कि आप कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना और करने वाले हैं। बहुत तरह की इंफॉर्मेशन होती है जिसके अंदर मैंने आपको बताया, आपसे जो जानकारियां ली जाएगी वो है कि कितने यात्री आपने गए थे, कितनी मुफ्त के अंदर जानकारी, कितना कैशबैक, एक PNR में क्या था, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी जानकारी, भुगतान क्रेडिट कार्ड से किया, डेबिट कार्ड से किया था। इसके अलावा आपका दोस्तों ट्रैवल एजेंसी से कहाँ से किया था, एक एयरलाइन से दूसरी एयरलाइन का कोड शेयर करो, आप एक PNR है तो दूसरा PNR, यात्रा सामान क्या था, इतने तरह की जानकारी आपसे ली जाएगी। तो इसको भी आप आराम से देख करके पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों जो फ्रॉड होता था, फर्जी पासपोर्ट बन जाते थे, वो अब कम हो जाएंगे, क्योंकि अब क्या हुआ दोस्तों, SP जो होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो उस जिले के मालिक होते हैं और कमिश्नर होते हैं, उनकी इन्होंने जिम्मेदारी लगा दी, कोई भी फ्रॉड होगा तो हम आपको रिस्पॉन्सिबल कर देंगे। तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने तो इशू भी कर दी गाइडलाइन। धीरे धीरे हर एक स्टेट के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, अथॉरिटी होगी, उनको अगर जिम्मेदारी दे देंगे तो उनको भी काम बड़ी ही सावधानी से करना पड़ेगा। ई वीजा दोस्तों 58 देशों ने हमारे लिए, इंडिया के लिए ई वीजा की सुविधा प्रदान की है। ई वीजा क्या होता है, मतलब आपको घर बैठे ही वीजा मिल जाएगा। अल्बानिया, अगोटा, इस तरह से ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, बहरीन, ये काफ़ी तरह के ये देश की कंट्री हैं दोस्तों। इन कंट्रियों की अगर आपको, ये देखिए जापान का भी ई वीज़ा आपको मिल जाएगा, केन्या का मिल जाएगा,
ये इतने तरह की दो, युगांडा है, वियतनाम है, तो इन कंट्रियों का अगर आप ई वीज़ा घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सुविधा आपको मिली है। इसके बाद में वीज़ा फ्री एंट्री भी दी गई है दोस्तों। 26 इस तरह के देश हैं जहां पर आपको वीज़ा लेकर ही नहीं जाना है। थाईलैंड, भूटान, नेपाल, मॉरिशस, मलेशिया, केन्या, ईरान, इस तरह की जो कंट्री आती हैं, फिजी न्यूजीलैंड के बिल्कुल पास में है, कजाकिस्तान है, इस तरह की कंट्रीज के लिए आपको किसी भी तरह का वीज़ा नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ आपको टिकट करानी है, आपका पासपोर्ट उठाना है और वहां पे जाकर के आप अपना वीज़ा वो अपने आप ही दे देंगे। वीज़ा ऑन अराइवल, ये भी दोस्तों वहां पे पहुंच के आपको वीज़ा मिल जाने वाला है। इसके अंदर भी 40 देश हो चुके हैं, कतर है, इसके अलावा ये तरह की कंट्रीज आप देख सकते हैं। इन सभी, सऊदी अरब हो गया, श्रीलंका हो गया, ये आपको जिम्बाब्वे हो गया, इन तरह की कंट्रीज आपको जाते ही वीज़ा दे देंगी। यहाँ पे आपको दोस्तों ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ है। पासपोर्ट की रैंकिंग दोस्तों, सिंगापुर की पासपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो सारी की सारी दुनिया आप बिना किसी वीज़ा के घूम सकते हैं। पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो सबसे वीक है। इंडिया का 83 नंबर पर है। हालांकि कुछ रैंकिंग यहाँ पे डाउन हुई है, लेकिन फिर भी ये रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है। इसके बाद एयरपोर्ट पर दोस्तों आपको पानी भी पीना पड़ता था, तो भारी भरकम पैसे चुकाने पड़ते थे। लेकिन उड़ान यात्री कैफे ऑफर करेगा आपको 10 रुपए की चाय, 20 रुपए का समोसा। काफी सारे एयरपोर्ट पर यह यात्रा चालू हो चुकी है। चीप टी, वाटर, फूड विल बी अवेलेबल। इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे। 200 की कैपेसिटी है। 200 लोग तक यहाँ पर बैठ करके अपना अल्पाहार, नाश्ता, खाना बड़े ही सस्ते रेट्स पर कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एयरपोर्ट पे जाने वाला हर एक व्यक्ति अमीर, लखपति, करोड़पति होता है। तो इसीलिए सरकार ने सुविधा प्रदान की है। राघव चड्ढा जी थे जो आम आदमी पार्टी के थे, इन्होंने संसद में यह मुद्दा उठाया था कि 200-200 रुपए की चाय मिलती है, तब जाकर के 10 की चाय और 20 का समोसा आपको ये मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पेपरलेस ट्रैवल हो जाएगा दोस्तों। किसी भी तरह की कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर नहीं रहेगा अगर आपने प्लेन में ट्रैवल करना है। लेकिन पासपोर्ट तो आपको फिजिकली चाहिए होगा। आपको पता होगा आपकी टिकट वगैरह या और काफी सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, वो आप पीडीएफ के अंदर या अपने फोन में भी उनको दिखाएंगे तो वो उनको मानने पड़ेंगे। तो दोस्तों एक और चेंज आया था, ईसीआर और नॉन ईसीआर। ये क्या होते हैं? बिहार के अंदर 25,000 नए पासपोर्ट है वो स्टक हो गए थे। ऐप और पोर्टल पे सेम ही काम होता है, तो करेक्ट सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा ईसीआर और नॉन ईसीआर के लिए। अगर गलत कर देते हैं तो आपका वहां पे वीजा आने के चांसेस घट जाएंगे, आपका पासपोर्ट रुक जाएगा। अगर ईसीआर क्या होता है? ये दोस्तों इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, मतलब आपकी चेकिंग वहां पे करी जाएगी, क्योंकि ये लो स्किल वर्कर के लिए जो अनपढ़ होते हैं, कम लिखे पढ़े हैं, इन लेबर मार्केट वगैरह के लिए होता है। और नॉन ईसीआर होता है कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर नहीं होता। जो हायर क्वालिफिकेशन के होते हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके पासपोर्ट पे ये नहीं लिखा आता है। तो आपके भी अगर ऐसा केस है तो आप ईसीआर और नॉन ईसीआर नए पासपोर्ट को अप्लाई करते समय एक बार जरूर ध्यान दें। आपको मिलेगा दोस्तों वाईफाई। आपको एयरपोर्ट पर तो पहले मिलता ही था, अब एयरप्लेन पर भी मिलेगा। मजा आ जाएगा जब आप प्लेन को एयरप्लेन मोड पर चला करके फोन को फिर भी आप वाईफाई यूज करेंगे। एयर इंडिया ने इंट्रोड्यूस कर दिया है दोस्तों। मैं पिछले महीने जापान से कनाडा गया था, तो यहाँ पर हमें एक फ्लाइट के अंदर आते टाइम भी और जाते टाइम भी बढ़िया, यहाँ पे फ्लाइट में हमें एयरपोर्ट में फ्री वाईफाई मिला था। एयरबस 350 इन तरह की अभी तक स्टार्ट हो चुका है। धीरे धीरे आने वाले टाइम में हर एक जहाज में आपको फ्री का वाईफाई मिल जाने वाला है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमें लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें, क्योंकि काफी सारी इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लाते रहते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिसके पास पासपोर्ट है, जिसके पास पासपोर्ट नहीं है, बनवाना चाहता है, जिसने विदेश जाना चाहता है, तो उनको नए नए रूल पता होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके हमसे पूछे। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।